चलिए देखिए 9वां नंबर। अब 9वें नंबर में ध्यान दीजिएगा। 9वां नंबर दिया है क्या है, ईथर। क्या है 9वां नंबर, ईथर। आप वहाँ बैठो। नंबर क्या है, ईथर। ईथर उन्हें क्या कहते हैं, ध्यान, ईथर। ईथर इन्हें आईयूपीएसी पद्धति में एल्कोक्सी व्युत्पन्न मानते हैं। क्या मानते हैं, एल्कोक्सी व्युत्पन्न। ईथर इन्हें आईयूपीएसी पद्धति में एल्कोक्सी व्युत्पन्न मानते हैं। इनके पूर्व नाम में ऑक्सीजन से जुड़े हुए एल्किल समूहों पर आधारित है। ये ऑक्सीजन से जुड़े हुए एल्किल समूहों पर क्या है, आधारित है। अब जैसे दिया जाए आपका यहाँ पे CH3 ओ और ये CH3 देख रहे हो ना, इसमें 2 मेथिल है। कितना मेथिल है, 2 मेथिल। इसको हम क्या कह सकते हैं, साधारण नाम में कह सकते हैं डाई मेथिल। डाई मेथिल और डाई मेथिल और क्या है, ईथर। साधारण नाम की बात किया जा रहा है, डाई मेथिल ईथर। अगर इस तरह दे दिया जाए CH3 और यहाँ पे O और फिर C2H5 दिया है, देख लो ना, तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको भी पढ़ेंगे डाई मेथिल। डाई नहीं लिखेंगे इसमें, देखो डाई नहीं, सिंगल है ना, मेथिल एथिल, एथिल ईथर। ये साधारण नाम है, मेथिल एथिल ईथर, मेथिल एथिल ईथर। और ये क्या है, डाई मेथिल ईथर। ये तो है साधारण नाम। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, साधारण नाम नहीं लिख रहे हैं, हमें क्या करना, आईपीसी नेम पद्धति में चेंज करना। तो इसी को हम चेंज कर दे रहे हैं। देखो पहला ही जो है वहाँ पे हमने सिंपल भाषा में लिखा है, यहाँ पे CH3 O फिर CH3। अब देखिए इसका हमें क्या करना है, आईपीएसी नाम लिखना है। क्या लिखना है, आईपीएसी नाम। देखिए तो यानी आपका यहाँ पे ध्यान दीजिए, इधर का जो समूह होता है वही उसी में हम ऑक्सी जोड़ देते हैं। तो ये क्या है, CH3 है, तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। मेथॉक्सी ये क्या है, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या होगा, मेथेन। एथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन, एथॉक्सी नहीं होगा, मेथॉक्सी मेथेन। देखो इधर ये सब आगे वाला हो तो उसी में ऑक्सी जोड़ते हैं, ऑक्सीजन है ना, देख रहे हो ना, ऑक्सीजन है तो इसलिए जोड़ रहे हैं। तो नाम क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, METHOXY हो जाएगा। क्या जोड़ेगा, METHOXY जोड़िएगा। क्या जोड़ेंगे, OXY, मेथॉक्सी हो जाएगा। अब ये क्या है, एक कार्बन के लिए क्या जोड़ते हैं, मेथेन। क्या हो जाएगा, मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। देख रहे हो, इसका नाम आईपीसी का नाम है। और साधारण नाम क्या है, डाई मेथिल ईथर। मेथॉक्सी, मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन। समझ में आया? इधर वाला जो समूह रहेगा उसी को हम कहेंगे ऑक्सी, उसी में जोड़ेंगे। समझ रहे हो ना? अब देखिए अगर इस तरह दे दिया जाए CH3, दूसरा देखो जो दिया है O, फिर यहाँ पे C2H5 कर दिया जाए। अब इसका नाम क्या होगा, मत बता सकते हो आप, बोलिए। मेथॉक्सी एथेन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो ये क्या है, इधर वाला मेथॉक्सी है, तो क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी, METHOXY, मेथॉक्सी हो जाएगा। ये क्या है, किसका सूत्र है, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या जोड़ता है, एथ, एन जोड़ दीजिए, एथेन हो जाएगा, ETHANE, मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत? चलो देखो अगर इस तरह लिख दिया जाए, अब यहाँ आपको समझना है, CH3 और CH2 फिर O फिर CH2 CH3। सर ये बोलिए, स्टैंड अप। हाँ
टू टू इसका होगा। सोच समझ के बोलिए। दो कार्बन है, दो कार्बन है इधर। एक कार्बन के लिए मेथ जुड़ता था, मेथॉक्सी हो जाएगा। दो कार्बन के लिए क्या? एथॉक्सी। एथॉक्सी। फिर आगे एथॉक्सी चार्लेट ब्यूटेन। कहाँ दो ये कार्बन है? एथेन। अरे इससे मतलब ना रखो, क्या हो जाएगा? टू डाई। डाई क्यों कहोगे? अरे मेथॉक्सी एथॉक्सी एथेन। अरे हो रहा, इतना सिंपल बताएं, इससे मतलब ना रखो। ये वाला भाई अपना नाम इधर लिख दिया है, एथॉक्सी, ETHOXY, एथॉक्सी हो गया। इसका नाम तो हो गया, अब बचा ये दो बेचारे। तो क्या है ये देखो, C2 है, H5 है, 3 2 5 हो गया ना। तो फिर इसका हो गया मेथेन का, एथेन का हो गया ETHA यानी। बैठ जाओ। एथॉक्सी एथेन। हाई सिंपल की नहीं, केवल कन्फ्यूजन हो रहा है उनका। मैंने कहा ऑक्सी जोड़ते जाए, एथॉक्सी एथेन। यहां तक समझ में आया ना? एथॉक्सी एथेन। चलिए अगला देखिए, 3 चौथा। CH3 इंटू CH2, फिर यहाँ पे है O, फिर क्या है CH2 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 इंटू CH2 CH3। देख रहे हो इस तरह है, CH2 CH2 इंटू CH3। अब इसका नाम क्या होगा? एथॉक्सी। आप खड़े जाओ। एथॉक्सी प्रोपेन। एथॉक्सी प्रोपेन। प्रोपेन, एथॉक्सी प्रोपेन। वेरी वेरी गुड, बैठो। चलिए देखिए इसका नंबरिंग कर लेंगे, जैसे 2 से अधिक हो नंबरिंग कर लिया करो, 1 2 3। देख रहे हो एथॉक्सी कब से जुड़ा है? पहले भी जुड़ा है ना, पहले तो 1 एथॉक्सी लिख दो, 1 एथॉक्सी ETHOXY एथॉक्सी। और क्या है 3 के लिए क्या हो जाएगा? प्रोपेन, PROPA यानी 1 एथॉक्सी एथॉक्सी प्रोपेन। है आसान कि नहीं? 1 एथॉक्सी प्रोपेन हो जाएगा। अगर हम इस तरह जोड़ दे, CH2 C2H5 C2H5 और O रहे इधर रहे। अब यहीं समझने की कोशिश करिएगा, CH और फिर CH3 है, यहाँ ऊपर है CH3। अब इसका देखो कार्बन कंप्लीट हो गया, 1 2 3, एक हाइड्रोजन जो नीचे जुड़ जाएगा, 4 हो जाएगा, कंप्लीट है सबका। तो अब बोलिए इसका नाम क्या होगा? यहाँ बोलो, गलत बोल रहे, ध्यान नंबरिंग पहले करिएगा। हाँ बोलो क्या होगा? नहीं गलत कर रहे हो, इधर से करेंगे। 1 2 3 देख रहे हो ना, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर एथॉक्सी जो उसको हम लिखते हैं E2 है ना, यानी एथॉक्सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एथॉक्सी ETHOXY एथॉक्सी। 2 एथॉक्सी है दूसरे नंबर पे ना, 2 एथॉक्सी, 1 2 3 3 कार्बन लेके क्या होगा? प्रोपेन, प्रोपेन यानी 2 एथॉक्सी प्रोपेन। एथॉक्सी प्रोपेन, 2 एथॉक्सी क्या है? प्रोपेन। कोई दिक्कत? एक और बता दे रहे हैं, 2 एथॉक्सी प्रोपेन। अगर इस तरह दे जाए है, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है ना? CH3 दिखाई दे रहा है कि नहीं? ये CH3O, फिर यहाँ पे CH2 CH3,
यहाँ पे CH3 है। अब इसका नाम बताइए। हाँ बोलो, ध्यान देना, नहीं नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर नजदीकी होगा। देखो इसमें किस कहा गया, इधर से कर रहे थे ना, 1 2 3 होगा, इधर से भी करते तो भी 2 होता, 1 2 3 तो भी 2 नंबर पूरा, चाहे जिधर से करिए इसमें। उसमें क्या होगा, एथॉक्सी 2 मेथॉक्सी कहा एथॉक्सी है, मेथॉक्सी है, एक कार्बन है, तो मेथॉक्सी करो बच्चे, मेथॉक्सी करें। मेथॉक्सी हम्म। और प्रोपेन नहीं ब्यूटेन ब्यूटेन, वेरी गुड। 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन। ध्यान दो, कंफ्यूजन हो रहे हो। इधर से करेंगे 1 2 3 4, यानी दूसरे नंबर पे है 2 मेथॉक्सी, METHOXY मेथॉक्सी, और क्या है ब्यूटेन, 4 कार्बन है ना, ब्यूटेन। 2 मेथॉक्सी ब्यूटेन। चलिए देखिए, निम्नलिखित के IPC नाम लिखना, नाम लिखो, IPC नाम लिखो। आपका दिया है CH3 CH2 CHO दिया है, अब इसका नामकरण करना है। हाँ, अब आपको नाम बताना है। देखो हम पहले स्ट्रक्चर बना देते हैं। CH3, अब याद रखिए आप, ये सब बताए हैं हम पहले से। CH, यहाँ देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे देखो हो जाएगा, और एक H इधर हो गया ना कंप्लीट। इसका नामकरण करेंगे, क्या हो, हाँ 1 2 3 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनल, हाँ प्रोपेनेल होगा, यानी AL जुड़ेगा। देख लो CHO है ना, CHO, ये देखो CHO समूह है कि नहीं, हाँ प्रोपेनल यही है ना, देखो कोई दिक्कत, प्रोपेनल यानी AL जुड़ा है। अब आपको अगला बताना है, जिससे पूछेंगे वही बताएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आप बोलिए, सनी आप बोलो, इसका क्या होगा, प्रोपीन, वेरी गुड, बहुत अच्छे। इसका नाम क्या होगा, प्रोपीन, डबल बॉन्ड है ना, प्रोपीन, ई यानी ये है प्रोपीन, डबल बॉन्ड है। अब अगला देखिए, अब ध्यान देना है, CH3 इंटू C ट्रिपल बॉन्ड, फिर आपका CH है, इसका नाम बोलिए आप। ट्रिपल बॉन्ड है, प्रोपाइन क्या होगा, प्रोपाइन प्रोपाइन। कार्बन कितना है, 3 है ना, वेरी गुड, सही है, 1 2 3 प्रोपाइन, YN। समझ में आया ना। चलिए चौथा देखिए, CH3 ये नहीं बता पाओगे, CN ये शायद नहीं बताया क्या, नहीं बताए थे हम लोग, चले गए। CH3 CN, साइनाइड है ना, हाँ ये होगा मेथिल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड, बोलो, मेथिल साइनाइड, नाइट्राइल है ना, ये लो साइनाइड, दो का ये नहीं बताया अभी, ये वाला नहीं बताया तो रोके रहो, इसको जाने दो, ये जब बताया जाएगा तभी, इसका डिस्कशन हमने नहीं किए हैं। CH3 CH2OH, CH3 CH2OH, अभी साइनो वाला बताया ही नहीं शायद, लिखो CH3, इसको बोलो जल्दी इसका नाम, CH3 CH2OH, मेथेनॉल क्या हो जाएगा, मेथेनॉल मेथेनॉल, हाँ 2 के लिए मेथेन जुड़ेगा, गजब हो, एथेन जुड़ेगा कि हाँ एथेनॉल एथेनॉल, ETHN
ओ एल एथेनॉल। नॉन एन है एन ओ एल ETHANOL, यही हो जाएगा। हाँ एथेनॉल, एथेनॉल। CH3OCH2 ये बताइए। CH3OC2H5। हाँ ये बताना, ये चल भी रहा था शायद। इसका नाम है हाँ स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हो ना, CH3 और O और CH2 इंटू CH3 मेथॉक्सी क्या हो जाएगा? मेथॉक्सी मेथॉक्सी एथेन एथेन। सही है। मेथॉक्सी एथेन। आपका इस तरह दे दिया जाए CH3 CH2 CH3 इंटू CH2 CH ट्रिपल डबल वन और CH3 CH3 देखो कंप्लीट है इसका कि नहीं। CH3 CH2 फिर C यहाँ पे एक H जोड़ दे रहे हैं, डबल वन कंप्लीट है ना। फिर यहाँ एक हाइड्रोजन जोड़ दे रहे हैं ऊपर CH3, 2 1 3 1 4। सही है। नाम इसका नाम बोलिए। इसका इसका नाम है पेंटिंग क्या हो जाएगा? हाँ नंबरिंग भी कर सकते हो ना, 1 2 1 2 3 4 5 दूसरे पर जुड़ा है तो यार पेंटीन 2 लिख दो। पेंटीन 2 पेंटीन 2। कोई दिक्कत? चलिए देखिए अगला। अगर आपका इस तरह दे दिया है CH3 CH यहाँ पे CH3 दे दिया है। इसका ट्रैक्टर है भाई, तो ना तेज बोल रहा CH OH फिर CH3 बस गया क्या? इतना चिल्ला रहा है। नामकरण इसका नाम बोलो। CH CH3 CH OH और CH3 एल्कोहल भी जुड़ा, OH जुड़ा है ना। बोलिए। अच्छा ये सर ब्यूटी नल बीटे नाल होगा कि नल होगा? OL जुड़े हैं, क्या हो जाएगा? हाँ बोलो। किधर से नंबरिंग करेंगे? इधर इधर से 1 2 3। हाँ 1 2 3 4 क्या होगा? 3 मेथाइल होगा, मेथिल होगा। METHOIL तुम मेथाइले बोलते हो, मेथिल है। 3 मेथिल ये चार्ट है ना, ब्यूटेनॉल। कोई दिक्कत? यहाँ तक समझ में आया ना? ब्यूटेनॉल 2 लिख दो। 3 मेथिल दूसरे नंबर पर इसलिए ब्यूटेनॉल। 7 8वां बता रहा है। अब आपका ये है CH3 फिर यहाँ पे है C फिर CH3 फिर नीचे भी CH3 इसका नाम नहीं, OH जोड़ दे रहे हैं। OH इसका नाम बोलिए। हाँ
ध्यान से बोलिए, गलत बोल रहा हो। नहीं गलत बोल। नंबरिंग का हेल्प पहले करेंगे। देखो सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढते हैं, तो देखो इधर से 1 2 3, पहले इधर ये OH समूह है, हाइड्रोक्सी जुड़ा है ना, OH है, एथेनॉल दूसरे जुड़ा है, तो लंबी श्रृंखला कार्बन की 1 2 3 इधर ही हो गया, तो इधर से जोड़े 1 2 3 3 होगा ना। हमें लंबी श्रृंखला देखना है, सबसे पहले ये चयनित करना है। तो दूसरे नंबर पे देखो जुड़ा है मेथिल ना, 2 मेथिल, 2 मेथिल METHYL, 2 मेथिल हो गया। क्या कार्बन है? 3 कार्बन है, OH समूह है, तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल 2 दूसरे नंबर पे ना। कोई दिक्कत? 2 मेथिल प्रोपेनॉल 2, राइट डाउन। नाम क्या होगा? अकाउंटिंग करेंगे इधर से 1 2 3 4 है ना, तो ये क्या होगा? BUTYNE है, ANE हटेगा ना, YNE, ब्यूटाइन। कोई दिक्कत? ब्यूटाइन 1 होगा ना, ब्यूटाइन 1 नंबर पे है, ब्यूटाइन 1, ब्यूटाइन 1। इसका नाम क्या होगा? 1 2 3, यानी CHO समूह जी, COOH जुड़ा है, COOH समझो। हाँ ओइक एसिड होगा, ओइक एसिड होगा। तो दूसरे पे ना 2 क्लोरो, क्लोरो, और 3 है ना, 3 के लिए क्या होगा? प्रोपो, प्रोपो ANOIC, प्रोपेनोइक एसिड, ई हटेगा, OIC जुड़ेगा ना, 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड अम्ल। कोई दिक्कत? चलिए देखिए, अब अमीनो अम्ल देखना है। किस क्या देखना है? एमीन, एमीन कौन सा नंबर है? 10वां। एमीन देख रहे हो, एमीन, AMIN, एमीन। कोई दिक्कत? AMIN, एमीन। देखिए प्राथमिक एमीनो का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n और NH2 रहेगा, NH2 रहेगा तो समझ जाइए एमीन है। क्या है? एमीन। इसके संगत एल्केनों का व्युत्पन्न माना जाता है। NH2 समूह को कार्बन श्रृंखला में स्थित 1 2 3 आदि पूर्वलग्न लगाकर प्रकट कर सकते हैं। एमीनो, ठीक है, एमीनो लिखेंगे बस, एमीनो मेथिन जो भी होगा। इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र CnH2n+1 और NH2 होता है। ठीक है, इसके संगत एल्केनो के नाम के अंत से ई हटाकर एमीन जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एमीन जोड़ते हैं। फार्मूला लिखा जाएगा जैसे एल्केन, ALKANE। एल्केन में क्या करेंगे? -E करेंगे और क्या जोड़ेंगे? AMINE। क्या? एल्कामाइन, ALKANAMINE, एल्कामाइन। अब देखिए हम लगा रहे हैं, अगर n बराबर हमने कितना रखा है? 1 रखा ना,
तो कितना होगा, C1 हो जाएगा, H 2 दूना कितना, 2 का नाम 2 1 3, यानी H2, यही है ना। इसका स्ट्रक्चर बना सकते हो, क्या होगा, कार्बन हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन इधर। अब इधर क्या है, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, एक नाइट्रोजन इधर जोड़ दो, एक नाइट्रोजन इधर, ये H2 है ना। 3 होती है कार्बन की संख्या, नहीं नाइट्रोजन की संख्या 3 होती है ना, 1 2 3 कंप्लीट हो गया ना। नहीं डायरेक्ट NH2 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, बनाना चाहते हो इसे बना दो, सबसे बढ़िया। अब इसका नाम क्या होगा, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या होगा, हाँ METHAN, ई हटाएंगे क्या जोड़ेंगे, AMINE, मेथनामाइन, मेथनामीन है, मेथनामीन, कोई दिक्कत। अगर 2 रखेंगे तो क्या होगा, C2H5 और NH2, इसका क्या होगा, एथनामीन, एथनामीन, ETHANAMINE, क्या हो जाएगा इसका नाम, एथनामीन, एथनेमीन, एथेनेमीन। एनी प्रॉब्लम, समझ में आया, मेथनेमीन है, मेथनेमीन। अब आपका इस तरह दे दिया जाए, इसका एक और नाम हो सकता है, इसका नाम बताइए दूसरा, हाँ एमिनो एथेन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हो दूसरा, एमिनो एथेन। इसका क्या हो सकता है, हाँ दूसरा नाम क्या हो जाएगा, एमिनो मेथेन, 2 नाम से भी जानते रहिए, ठीक है ना। अब अगर स्ट्रक्चर इस तरह बना दिया जाए, CH3 इंटू CH2 इंटू CH2 इंटू CH2 इंटू CH3, इसका नाम बताइए, नहीं NH2 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, NH2, इसका नाम बताइए क्या होगा, हाँ 1 एमिनो ब्यूटेन। और दूसरा प्रकार से फार्मूले के हिसाब से ब्यूटानामीन, हाँ ब्यूटेने, हाँ ब्यूटेनेमीन है, BUTANAMINE, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनेमीन। OR करके इस तरह भी लिख सकते हैं, क्या बोले हैं, एमिनो, एमिनो ब्यूटेन। आपको तो यही आसान लग रहा होगा, चलो ऊपर देख लो, यहाँ पे थोड़ा बता दे रहा होगा। तीन हो गया ना, चौथा नंबर, चौथा देखिए, अगर इस तरह दे दिया है CH3 CH फिर CH3, देख रहे हो ना, और यहाँ पे क्या दिया रहा है, NH2, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, 2 एमिनो प्रोपेन, सही है, 1 2 3 2 एमिनो प्रोपेन, 2 हिंदी में ऐसे रहेगा ना, एमिनो प्रोपेन। OR का दूसरा क्या हो सकता है, क्या हो जाएगा, हाँ प्रोपेन
प्रोपनेमीन 2 प्रोपे पांचवा चौथा ना पांचवा, इस पे ध्यान दीजिए। सी है CH3 फिर C है, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3, फिर C है, CH2 है, CH2 CH, फिर यहाँ पे NH2 है, NH2 NH2 है, फिर आपका CH3 है। इसका नाम बताइए। हाँ एमिनो, एमिनो, हाँ उसके बाद 4,4 मेथाइल डाई नोट है ना, डाइमेथिल, उसके बाद डाईमेथिल, एक डाईमेथिल, हाँ सही है। किधर से काउंटिंग, इधर से 1 2 3 4 5 सही बता रहे हो। तो क्या बताया हो पहले, 2 एमिनो, 2 एमिनो और 4 डाईमेथिल, 5 10 है पेंटेन। है आसान कि नहीं, हिंदी लिख लो। 2 एमिनो 4 डाई मेथिल पेंटेन। कोई दिक्कत, राइट डाउन। चलिए देखिए, इस टाइप का यदि दिया रहे तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें याद रखिएगा n को हम पहले लिख देंगे, n को पहले लिखेंगे। देखिए n हो जाएगा n, और क्या होगा मेथिल, ये कौन सा समूह है, मेथिल, METHY, मेथिल। एमिनो है ना, एमिनो, अब CH3 है, CH3 यानी मेथेन, METHA यानी मेथेन। क्या हो जाएगा, n एमिनो मेथेन, n मेथिल है ना, मेथिल एमिनो मेथेन। यहाँ तक समझ में आया। इसका दूसरा नाम क्या होगा, मेथिल एमिनो एन मेथिल मेथलामीन, हाँ मेथना अमीन। n, हाँ n क्या होगा, n मेथिल, हाँ दूसरा नाम भी लिख, n मेथिल मेथनामीन, हाँ METHANAMINE, n मेथिल मेथनेमीन। हम लोग को आ रहा, अब उसका नाम बताइए इसी तरह। एन मेथिल n मेथिल एमिनो एथेन, क्या होगा, एथेन, ETHANE, सही ना, एथेन ETHANE। हाँ तो इसका हिंदी लिख दे रहे हैं, n मेथिल एमिनो एथेन, OR करके। इसका दूसरा नाम बताइए, दूसरे प्रकार के लिखे, n मेथिल एथनेमीन, n मेथिल एथनेमीन।
इसका नाम बताइए। हाँ एन, एन मेथिल इसको आप तीन है ना, इस तरह लिख सकते हो ना, CH3 फिर CH, जाने दो इसे, डायरेक्टली तीन है ना, तीन लगा देना। बोलो इसका क्या हो सकता है, एन प्रोपनामीन क्या हो जाएगा, यन दो बार है ना, तीन बार होगा, यन दो बार ले जाएगा, यन डाई मेथिल एमिनो मेथेन, यन डाई मेथिल एमिनो मेथेन, मेथेन क्यों एथेन होगा, क्या होगा, एन डाई मेथिल एमिनो मेथेन, सही है। इसका नाम बताइए। एन डाई है, दो है ना, डाई मेथिल एमिनो एथेन, यानी डाई मेथिल एमिनो एथेन। कहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ मेथेन। इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, हाँ क्या होगा भाई, इसका CH डबल बॉन्ड, CH दोनों बॉन्ड और CH3 तीनों लगा देना बस, Cl राइट डाउन।